देते हैं। तो उसके बाद में देखिए, फादर पिताजी, व्हाट इज इट क्या है, कम एंड ईट आओ और खाना खा लो, आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी ने जवाब दिया, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर देखते हुए। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश, आपने महेश को फिर से क्यों दिया है, स्ट्रॉ भूसा, फ्रॉम द रूफ, छत से निकालकर, कि आपने छत से निकाल करके भूसा फिर से महेश को खिलाया, ऐसा क्यों किया आपने, गफूर की बेटी ने पूछा। He had feared as much, वह बहुत ज़्यादा डर चुका था। It's old straw, ये पुराना भूसा था। It was rotting away, और ये सड़ रहा था। He answered, ashamed, गफूर ने जवाब दिया, ashamed, शर्मिंदा होते हुए। I heard you pulling it, father, पिताजी, मैंने आपको इसे निकालते हुए सुना, कि जब आपने झोंपड़ी में से इसको निकाला भूसे को, चारे को छत से, तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी। नो डार्लिंग, नहीं बिटिया, इट वॉजंट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं था। तो बाप और बेटी के बीच में बातचीत चल रही है। उस लड़की ने, गफूर की बेटी ने आकर के गफूर से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, झोंपड़ी में से ये क्यों निकाला आपने। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं पिताजी, फादर, द वॉल विल क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब ढह जाना, गिर जाना, कि दीवार है वो ढह जाएगी, दीवार गिर जाएगी यदि आप ऐसा करेंगे, भूसा निकाल करके इसको खिलाएंगे तो दीवार गिर जाएगी, झोंपड़ी गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर चुप था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास इस झोंपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। Who knew better than he, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन जानता था, that unless he was careful, कि यदि वो सावधान नहीं रहा, it would not last another rainy season, तो उसकी ये झोंपड़ी एक और वर्षा ऋतु नहीं चलेगी। And yet, फिर भी, what good was it really, क्या ये वास्तव में सही था। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, एंड कम एंड ईट, आओ और खाना खा लो। आई हैव सर्व्ड यू फूड, मैंने आपका खाना है वो लगा दिया है। सेड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, मुझे चावल का पानी दो। लेट मी फीड हिम, फीड का मतलब है खिलाना, मुझे उससे खिलाने दो। तो गफूर ने कहा कि मुझे पहले चावल का पानी दो, मैं महेश को पहले खिलाना चाहता हूँ। देर इज नन, नहीं है फादर, पिताजी, चावल का पानी नहीं है। इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट, ये बर्तन के अंदर ही सूख गया था, यानी चावल का पानी नहीं है। नियरली वीक हैड पास्ट, अब इसके बाद में एक हफ्ता और गुजर गया था। नियरली का अर्थ था लगभग, लगभग एक हफ्ते का टाइम गुजर गया था। गफूर वो सीटिंग इन द यार्ड, गफूर है वो अपने आंगन में, परिसर में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड एंक्सियस, सिक ऑफ बॉडी मतलब शरीर से बीमार था, एंड एंक्सियस और चिंतित था, उत्सुक था। महेश हैड नॉट रिटर्न, महेश नहीं लौटा था, सिंस द डे बिफोर, परसों से, यानी 2 दिन से महेश है वो गायब था, परसों से लौटा नहीं था। इसलिए जो गफूर है वो अपने घर के झोंपड़ी के अंदर, परिसर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंग्सियस, चिंतित होकर के बैठा हुआ था। He himself was helpless, वो खुद हेल्पलेस था, असहाय था गफूर। अमीना had been looking for the bull, अमीना, इसकी बेटी का नाम था अमीना। अमीना had been looking for, look for का मतलब है तलाश करना, तो अमीना had been looking for the bull everywhere, अमीना है वो हर जगह बेल की तलाश कर रही थी। From early morning, सुबह जल्दी ही निकल जाती और बेल को ढूंढ रही थी, क्योंकि गफूर है वो तो बीमार था। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग, शेडोज कहते हैं छाया को, शाम की छाया, शाम का अंधेरा, वर ऑलरेडी फॉलिंग, पहले से ही गिर रहा था। व्हेन शी केम होम, जब अमीना घर आई तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। हैव यू हर्ड फादर, पिताजी, क्या आपने सुना, मानिक घोष है सेंट महेश, मानिक घोष ने महेश को भेज दिया है टू द पुलिस पेन, पुलिस बाड़े में, पेन कहते हैं बाड़े को जहाँ पर मवेशियों को रखा जाता है। तो अमीना ने आकर के बताया, सी सेड, अमीना ने कहा अपने पिताजी से, जो कि बेल को ढूंढने जाती थी सुबह जल्दी, उसने आकर के पिताजी से कहा आपने, मानिक घोष सेंट महेश टू द पुलिस पेन, कि मानिक घोष ने अपने बेल को पुलिस के बाड़े में भेज दिया है। नॉनसेंस, क्या बकवास। यस फादर, हाँ पिताजी, इट्स ट्रू, ये सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा, टेल योर फादर, कि अपने पिताजी को बता देना, टू लुक फॉर द बुल, कि वो बुल की तलाश करे, उस बेल की तलाश करे, एट दरियापुर, दरियापुर में, कि दरियापुर जाकर के पुलिस थाने के अंदर बेल को ढूंढे, उसके नौकर ने मुझसे कहा। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो गफूर ने पूछा अपनी बेटी से कि हम अपने बेल ने, महेश ने क्या किया।
तो अमीना कहती है ही एंटर्ड देयर गार्डन, वह उनके बगीचे में घुस गया था। फादर पिताजी की बेल है वो उनके बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर घुस गया था। एट द एंड ऑफ 3 days, 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंत में, दे से वे कहते हैं, द पुलिस विल सेल हिम, कि पुलिस है वो उसे बेच देगी, एट द केटल मार्केट, मवेशी बाजार में, कि 3 दिन के आखिर में यदि 3 दिन तक हम उसे नहीं लेकर के आए तो वे कह रहे हैं कि पुलिस उसे केटल मार्केट के अंदर, मवेशी बाजार के अंदर बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो, अमीना नहीं जानती थी व्हाट द केटल मार्केट मीन्ट, कि केटल मार्केट का मतलब क्या था, यानी मवेशी बाजार का मतलब अमीना को नहीं पता था। सी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर, नोटिस का मतलब होता है देखना, ध्यान देना। उसने अपने पिताजी को प्रायः देखा था, ग्रो रेस्टलेस, बेचैन होते हुए, वेन एवर इट वॉज मेंशन, जब भी इसका मेंशन किया जाता, जब भी केटल मार्केट शब्द बोला जाता, इन कनेक्शन विद महेश, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में, महेश के संबंध में जब भी केटल मार्केट शब्द बोला जाता तो अमीना ने केवल अपने पिताजी को दुखी होते हुए, बेचैन होते हुए देखा था। बट टुडे, लेकिन आज, ही वेंट आउट, वो बाहर चले गए, विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, बिना एक शब्द बोले। जो अमीना के पिताजी थे गफूर, वो बाहर चले गए कुछ भी बोले बिना। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड, सीक्रेटली मतलब चुपचाप, केम अराउंड टू बंसी शॉप, गफूर है वो बंसी की दुकान पर आया। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी ए रुपी, आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। सेड ही, गफूर ने कहा कि आपको मुझे 1 रुपया है वो उधार देना होगा। पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट, यहाँ पे इसमें ग्रास लिखा हुआ है, ये ग्रास नहीं होगा, यहाँ पे ब्रास होगा, बी होगा जी की जगह। पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट, एक पीतल की प्लेट रखते हुए, अंडर द सीट, सीट के नीचे। तो उसने बंसी लाल से कहा, बंसी की दुकान पे जाके, कि मुझे 1 रुपया उधार दे दो और ये पीतल की प्लेट है, ये रख लो। बंसी वॉज वेल अक्वांटेड, वेल अक्वांटेड का मतलब होता है अच्छी तरह से परिचित होना। बंसी अच्छी तरह से परिचित था विद दिस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु से, यानी पीतल की प्लेट थी, इससे वो अच्छी तरह से परिचित था। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ही हैड लेंट ए रुपी, उसने 1 रुपया उधार दिया था, एटलीस्ट 5 times, लगभग कम से कम 5 बार, ऑन दिस सिक्योरिटी, इस जमानत पर, यानी इस पीतल की प्लेट के बदले उसने 5 बार 1 रुपया है वो उधार दिया था गफूर को। ही मेड नो ऑब्जेक्शन, उसे कोई एतराज़ नहीं था। टुडे इधर, आज भी उसने कोई एतराज़ नहीं किया और गफूर को जो है 1 रुपया पीतल की प्लेट लेकर के उधार दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, महेश वॉज सीन, महेश देखा गया, एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अपने हमेशा के स्थान पर फिर से वो था, यानी गफूर है वो 1 रुपया लेकर के पुलिस थाने से उसको छुड़ा कर ले आया था। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम, एक अधेड़ उम्र का आदमी, वॉज एग्जामिनिंग हिम, उसका निरीक्षण कर रहा था, उसे देख रहा था, परख रहा था, विद वेरी शार्प आइज, अपनी तेज निगाहों से। नोट फार अवे, और पास में ही, ऑन वन साइड, एक तरफ, गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, गफूर है वो जमीन पर बैठा हुआ था। ओल्ड हंस्ड अप, उकड़ू बनकर, यानी कुबड़ू बनकर घुटनों के बल बैठा हुआ था, ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, यानी उसने अब बैल को बेचने का सोच लिया था, इसलिए ये ग्राहक है, ये आया हुआ था और ये बैल का एग्जामिनिंग कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, निरीक्षण पूरा हुआ। द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 रुपी नोट, अब उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, अनटाई, खोला, ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट खोला, फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, शॉल कहते हैं दुशाले को, यानी जो ओढ़ने का वस्त्र होता है उसको बोलते हैं। उसने अपने दुशाले के कोने से एक 10 रुपये का नोट खोला, एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और इस नोट को, स्मूथ का अर्थ होता है समतल करना, यानी हाथ फिराना उसके ऊपर हाथ फिराते हुए, उसे समतल करते हुए, सेट, कहा, हियर टेक दिस, ये लो, आई शेंट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं इसमें खाऊंगा कमाऊंगा नहीं, आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरा पैसा दे रहा हूँ। तो उसने कहा आई शेंट टेक एनीथिंग ऑफ, कि मैं इसमें कुछ भी खाऊंगा कमाऊंगा नहीं, इतने ही रुपए का ये है, बेल की कीमत इतनी है और मैं पूरे पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। स्टेज्ड हिज हैंड, अपना हाथ फैलाकर, गफूर टुक द मनी, गफूर ने वो 10 रुपये का नोट ले लिया, बट रिमेन साइलेंट, लेकिन वो चुप रहा।
एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन, जैसे ही वो दो आदमी जो उस बूढ़े आदमी के साथ आए थे, वर अबाउट टू टेक द रोप, वो रस्सी पकड़ने ही वाले थे, राउंड द एनिमल स्नेक, जो गर्दन के चारों तरफ बंधी हुई थी, उस रस्सी को वो लेने ही वाले थे, He suddenly stood bolt upright. तो गफूर ने क्या किया, गफूर अचानक से stood bolt upright, सीधा तन कर खड़ा हो गया, bolt upright, सीधा तन करके खड़ा हो गया। Don't touch that rope, उस रस्सी को टच मत करना, हाथ मत लगाना। I tell you, मैं तुम्हें बताता हूँ, be careful, सावधान रहना। I warn you, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। He cried out hoarsely, वह फटे, होरसली का मतलब फटे फटे स्वर में बोलना। ही क्राइड आउट, वो जोर से चीखा, होरसली फटे फटे स्वर के अंदर जोर से चीख करके उसने कहा कि रस्सी को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। दे वर टेकन अबैक, अब टेकन अबैक का अर्थ होता है भौचन के रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। अब वे तीन आदमी जो थे, एक तो वो बुजुर्ग आदमी और दो उसके साथ आए थे, बैल को खरीदने आए थे, तीनों के तीनों आश्चर्यचकित हो गए, भौचन के रह गए। वाई, क्यों? आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, बूढ़े आदमी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि क्यों हाथ ना लगाएं रस्सी को। देयर इज नो वाई टू इट, इसका क्यों नहीं है, यानी कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। ही इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आई शेल नॉट सेल हिम, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, गफूर ने उसी टोन में, उसी आवाज में, उसी धुन में जवाब दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और वो जो 10 रुपए का नोट लिया था उसको फेंक दिया उनकी तरफ। ये लो तुम्हारे 10 रुपए, मैं अपने बैल को नहीं बेचूंगा। बट यू एक्सेप्टेड द डिपोजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने कल, यस्टरडे यानी कल, डिपोजिट स्वीकार किया था। डिपोजिट कहते हैं किसी चीज को खरीदते हैं तो थोड़ी रकम पहले दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि कल तुमने डिपॉजिट स्वीकार किया था। ऑल थ्री सेड इन ए कोरस, कोरस कहते हैं समूह में, इन ए कोरस मतलब समूह में, एक साथ, तीनों आदमियों ने एक साथ कहा कि कल तो तुमने डिपॉजिट ले लिया था। टेक दिस बैग, इसे भी वापस ले लो। ही आंसर्ड, गफूर ने जवाब दिया। फ्लिंगिंग द 2 रुपीज, फ्लिंग का मतलब उछालना, 2 रुपीज अक्रॉस टू देम, उनकी तरफ 2 रुपए उछालते हुए कहा कि ये भी वापस ले लो। यानी कुल मिलाकर के गफूर है वो बैल को कितने रुपए में बेचने वाला था, 12 रुपए में बेचने वाला था। 2 रुपए इसने कल ले लिए थे, 10 रुपए उन्होंने आज दिए थे, तो सारे के सारे रुपए वापस दे दिए और इसने अपना मन बदल लिया कि मैं मेरे बैल को नहीं बेचूंगा। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर, बेग का मतलब होता है निवेदन करना, याचना करना। बेग्ड फॉर राइस वाटर, तो चावल का पानी है वो याचना करके, मांग करके लाया। फ्रॉम द नेबर्स, पड़ोसियों से। एंड फेड महेश, और महेश को पिलाया। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, पेट का मतलब थपथपाना। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, अब उस बैल के सिर को और सींगों को थपथपाते हुए ही विस्पर्ड, गफूर फुसफुसाया। वेग साउंड्स ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, वेग साउंड मतलब अस्पष्ट आवाज, ऑफ एंडियरमेंट प्यार की, टू हिम उससे, यानी बैल से प्यार भरी अस्पष्ट आवाज में कुछ कहा। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, अब जून के महीने का बीच का टाइम चल रहा था, मिडल ऑफ जून का टाइम था। नोबडी हु हैज नॉट लुक्ड, वह व्यक्ति जिसने नहीं देखा हो, एट एन इंडियन समर स्काई, एक भारतीय गर्मियों के आसमान को, विल रियलाइज, वो महसूस करेगा, हाउ टेरिबल, कितना भयानक, हाउ अनरिलेंटिंग, कितना कठोर, द हीट कैन बी, ये गर्मी हो सकती है। तो वह व्यक्ति जो कभी भारतीय गर्मियों के अंदर रहा हुआ नहीं है, भारतीय गर्मियों के आसमान को जिसने नहीं देखा हो, वो महसूस कर सकता है कि भारतीय गर्मियाँ हैं वो कितनी अनरिलेटिंग, कितनी भयानक हो सकती है। नोट ए ट्रेस ऑफ मर्सी, ट्रेस कहते हैं संकेत को, सुराग को, मर्सी कहते हैं दया को, दया का एक भी संकेत एनीवेयर, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। टुडे इवन द थॉट, आज ये विचार भी, डेट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, कि आसमान का ये जो रूप है ये बदलेगा, ये विचार यदि आज करते, डेट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स वॉज इम्पॉसिबल, कि ये जो आसमान है वुड बिकम ओवरकास्ट,
ये बादलों से भर जाएगा, विद सॉफ्ट मुलायम मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, और नमी से भरे हुए बादलों से भर जाएगा, वॉज इम्पॉसिबल, ये विचार असंभव था। यानी आज ये जो थॉट है दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, कि आसमान का ये रूप कभी बदलेगा, वॉज इम्पॉसिबल, ये विचार असंभव था, ऐसा विचार करना भी दिमाग में नहीं आ रहा था। इट सीम्ड एज टू, ऐसा लग रहा था जैसे कि द होल ब्लेजिंग स्काई, कि पूरा का पूरा धधकता हुआ आसमान, वुड गो ऑन बर्निंग, जलता ही रहेगा, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, एंडलेसली, अंतहीनता के साथ, टू द एंड ऑफ टाइम, समय के अंत तक, कि जब तक टाइम चलेगा तब तक ये आसमान इसी तरीके से जलता रहेगा, धधकता रहेगा, ऐसा लग रहा था। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही थी। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर को घर लौटा। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग, वो काम करने का आदी नहीं था। यूज टू का अर्थ होता है आदी होना, अभ्यस्त होना। एज ए हायर्ड लेबरर, एक मजदूरी करने वाले मजदूर के रूप में, हायर्ड लेबरर के रूप में वो काम करने का आदी नहीं था, मजदूर के रूप में। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days, और 4 या 5 दिन हुए थे, सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, जब से उसका टेम्परेचर है थोड़ा सा डाउन आया था, यानी उसका बुखार है थोड़ा सा कम हुआ था, 4-5 दिन ही हुए थे। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अभी भी कमजोर था और थका हुआ था, टायर्ड था। ही हैड गोन आउट टू सीक वर्क, सीक का मतलब तलाश करना, वो काम की तलाश करने के लिए बाहर गया था, बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ ही रहा। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, यानी इसको काम नहीं मिला कहीं भी। ही हैड हैड नो सक्सेस, उसको सफलता नहीं मिली थी। हंग्री, भूखा, थ्रस्टी, प्यासा, टायर्ड, थका हुआ, एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया था, यानी सब कुछ काला काला नजर आ रहा था। बहुत ज़्यादा भूखा था, प्यासा था, थका हुआ था। इज़ द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है? अमीना डियर, अमीना बेटी, अमीना नाम था इस लड़की का, इसकी जो बेटी थी उसका, तो इसने कहा अमीना बेटी क्या खाना तैयार है? ही कॉल्ड आउट, उसने आवाज़ लगाई, फ्रॉम द कोर्टयार्ड, परिसर से, बाहर परिसर था उससे आवाज़ लगाई। विदाउट आंसरिंग, बिना जवाब दिए, हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, उसकी बेटी चुपचाप बाहर आई, एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और आकर के स्टूड, लीनिंग, लीनिंग मतलब झुकते हुए, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे झुकते हुए आकर के खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है? गफूर रिपीटेड, गफूर ने दोहराया, विदाउट रिसीविंग एन आंसर, बिना जवाब मिले। जब जवाब नहीं मिला गफूर को तो दोबारा से पूछा कि क्या खाना तैयार है? व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो? नो, नहीं। वाई, क्यों? तो गफूर ने नो, कि खाना क्यों नहीं तैयार है? नो राइस, तो अमीना ने कहा चावल नहीं है। वाई डिडंट यू टेल, नो राइस, तो यहाँ पे गफूर ही बोल रहा है ये, तो गफूर कह रहा है नो राइस, की चावल नहीं है। वाई डिडेंट यू टेल मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इन द मॉर्निंग, सुबह, कि तुमने सुबह क्यों नहीं बताया मुझे कि चावल नहीं है? वाई, क्यों? आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, तो अमीना ने